मैं शिवानी। आज सभी को मेरा नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें कल मैंने डेफिनेशन ऑफ डिलिक्वेंसी चाइल्ड की बताई थी। आज नई वीडियो लेके आई हूँ उसके कॉजेज ऑफ द डिलिक्वेंसी, यानी बाल अपराध के कारण। बाल अपराध के दो कारण हो सकते हैं। एक बायोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है, सेकंड एनवायरमेंटल हो सकता है। बायोलॉजिकल में हो सकता है हेरिडिटी हो जाता है उसके, यानी कि मतलब अनुवांशिकता। सेकंड में हो सकता है कि फिजिकली डिफेक्ट्स। थर्ड में है यानी कि उसकी बनावट, बच्चे की बनावट कैसी, एक्स ऑफ फोर्स में XY क्रोमोसोम्स। अनुवांशिकता यानी कि उस बच्चे में माता पिता किस प्रकार के हैं, इससे फर्क भी पड़ता है बच्चे में। शारीरिक दोष यानी कि बच्चे में कोई शारीरिक दोष है, बच्चा दिव्यांग है या उसे दिव्यांग यानी कि अंधा, गूंगा या बहरा, या मानसिक रूप से विक्षिप्त बालक है, या शारीरिक गठन किस प्रकार से बच्चे का है, और क्रोमोसोम्स की अधिकता लास्ट पॉइंट है। सेकंड में है इन्वायरमेंटल, यानी कि इन्वायरमेंटल फैक्टर। इसमें फर्स्ट पॉइंट है माता पिता द्वारा तिरस्कार पूर्ण एवं दोषपूर्ण अनुशासन। माता पिता बच्चे की अगर इंसल्ट करेंगे, उसे वो बच्चे के अनुसार एटमॉस्फेयर उपलब्ध नहीं कराएंगे, तो बच्चे में अपराध करने की क्षमता विकसित हो जाएगी। परिवार के बाहर माता पिता का सीमित संबंध। बच्चा माता पिता के अलावा किसी से मिलता जुलता नहीं है, बस अपने घर में ही बस हमेशा रहता है, जिससे उसमें बाल अपराध भी बनने की कारण हो सकता है। थर्ड पॉइंट है घरेलू वातावरण का अपराधी होना, यानी कि उसका डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर किस प्रकार, डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर का भी प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है। अगर उसके परिवार में कोई मतलब उसके माता पिता या कोई भी चोरी आदि कार्य करते हैं, तो बच्चा भी वही उन सब चीज़ों को देखकर भी सीखेगा। दोषपूर्ण घरेलू अनुशासन, यानी कि बच्चे के ऊपर घरेलू वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है। हर समय बच्चे घर में लड़ाई झगड़ा आदि होगा, तो बच्चे के ऊपर निगेटिव प्रभाव डालेगा। दोषपूर्ण घरेलू अनुशासन, जब हर समय बच्चे के घर में लड़ाई झगड़े आदि कार्य होंगे, तो बच्चे के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे बच्चे के बाल अपराधी बनने के कारण विकसित होते रहते हैं। फिफ्थ पॉइंट है परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होना। अगर बच्चे के परिवार की आर्थिक स्थिति खराब है, तो बच्चा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए बाहर जाने की कोशिश करेगा और चोरी आदि कार्य करने की कोशिश करता है। अवांछित संबंध, यानी कि बच्चा यहाँ पे बलगर आदि मूवी देखेगा, ब्लू, ठीक है, उससे बच्चे के दिमाग पर प्रभाव पड़ता है, जिससे बच्चा बाल अपराधी बन सकता है। स्कूल में दोषपूर्ण वातावरण। नेक्स्ट पॉइंट है स्कूल में दोषपूर्ण वातावरण। बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है, वहाँ पे बच्चे के साथ में पढ़ने वाले उसके साथ उसके फ्रेंड्स, टीचर आदि उस बच्चे का अगर मजाक बनाएंगे तो, और उसके साथ में कोऑपरेट नहीं करेंगे, तो बच्चा बाल अपराधी बन सकता है।
अपराधी बालकों के उपचार एवं शिक्षा, ट्रीटमेंट एंड एजुकेशन ऑफ डिलिक्वेंट चिल्ड्रन। ए पॉइंट में है, मतलब इसे दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला प्रिवेंटिव मेजर्स, दूसरा क्यूरेटिव मेजर्स यानी कि रोगनाशक प्रविधियां। पहला है निरोधात्मक प्रविधियां यानी कि प्रिवेंटिव मेजर्स। सेकंड पॉइंट है रोगनाशक प्रविधियां या क्यूरेटिव मेजर्स। ए में है बालक का स्नेह माता पिता का स्नेह एवं ध्यान, यानी कि बच्चे बाल अपराधी बच्चे तभी नहीं बन सकते जब माता पिता स्नेह यानी बच्चे उसे प्यार करेंगे और उन पर ध्यान देंगे। उचित इच्छाओं की पूर्ति, बच्चों की ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे आर्थिक स्थिति खराब जिससे बच्चे की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती है। ऐसा माहौल को उपलब्ध कराना जिससे बच्चे की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। थर्ड पॉइंट है उचित घरेलू वातावरण, बच्चे के अनुसार वातावरण को उपलब्ध कराना, ना तो घर में अधिक शोर शराबा और चीखना चिल्लाना झगड़ा आदि कोई कार्य नहीं होने चाहिए। फोर्थ पॉइंट है उचित घरेलू अनुशासन, घर में एक अनुशासन होना चाहिए। ये तो नहीं होना चाहिए कि घर में हर रोज लड़ाई झगड़े आदि होते हैं। उचित शिक्षा, बच्चे को उचित शिक्षा उपलब्ध कराना चाहिए। स्कूल का उचित वातावरण एवं अनुशासन, स्कूल में बच्चे के साथ में मजाक उसके दोस्तों के द्वारा मजाक आदि नहीं कर सकता। कोई बच्चे की बेइज्जती आदि नहीं कर सकता। कोई से तात्पर्य यानी कि शिक्षक से। नेक्स्ट पॉइंट है सरकारी सहायता, यानी कि गवर्नमेंट कौन सी सहायता उपलब्ध कराएगी। आदर्श राजकीय स्कूल की व्यवस्था करना, ये सरकार के द्वारा स्कूल स्थापित किए जाएंगे। गरीब एवं मेधावी छात्र की निःशुल्क शिक्षा देना, गरीब और मेधावी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा को उपलब्ध कराना चाहिए। लावारिस एवं अवैध बालकों यानी कि जो बच्चे शिक्षा दीक्षा की उपलब्ध कराना, जो बच्चे अनाथ आदि कोई हैं उनकी शिक्षा की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। परिवार नियोजन का ज्ञान, माता पिता को परिवार नियोजन का ज्ञान होना चाहिए। गर्भपात कराने की समुचित एवं आसान सुविधा, माता पिता को अधिक से अधिक बच्चों आवासन आदि की सुविधा को उपलब्ध कराना। नेक्स्ट पॉइंट है रोगनाशक प्रविधियां यानी क्यूरेटिव मेजर्स, यानी कि बाल अपराध न्याय यानी कि जुवेनाइल कोड। बच्चा कोई अपराध करता है तो उसे उस अपराध के लिए दंडित ना करके उसे जुवेनाइल कोर्ट में भेजा जाएगा। मनोगति, नेक्स्ट पॉइंट है मनोगति विधि, इसमें बच्चे की मनोदशा का पता लगाया जाता है। क्यों बच्चा बाल अपराधी बना है, उसके साथ में क्या हुआ है, इसके द्वारा उसकी मनोदशा को पता। नेक्स्ट पॉइंट है व्यवहारात्मक विधि यानी कि बिहेवियरल मेथड, बच्चे के व्यवहार आदि के द्वारा पता लगाया जाता है कि बच्चे के साथ में कौन सा कार्य हुआ है जिससे वह बाल अपराधी बना है। पुनर्वास की सुविधा रिहैबिलिटेशन मेथड, बच्चे को पुनर्वासित किया जाएगा। यहाँ पे उसकी समस्याओं को जानकर उसे पुनर्वासित किया जाएगा। मंदबुद्धि बालक वे होते हैं जो अपनी नित्य आवश्यकता यानी डेली नीड्स की भी पूर्ति नहीं कर पाएंगे। वह उन्हें उस आवश्यकताओं के लिए भी दूसरों पर निर्भर होता है। ऐसे बालकों को मंदबुद्धि बालक कहते हैं। क्रो एंड को डेफिनेशन दी गई है। क्रो एंड क्रो के अनुसार जिन बालकों की बुद्धि लब्ध 70 से कम होती है
उन्हें मंदबुद्धि बालक कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है पोलक एंड पोलक के अनुसार मंदबुद्धि बालक को क्षीण बालकों की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पोलक एवं पोलक एंड पोलक के अनुसार अकॉर्डिंग टू पोलक एंड पोलक मंदबुद्धि यानी मेंटली रिटायर्ड बालकों को क्षीण यानी कि सीजर बालक है, सीजर बालक है यानी सीजर यानी आप प्रोफाउंड भी समझ सकते हैं, जिनमें कोई समझ नहीं होती है। मंदबुद्धि बालक को उन बालकों की श्रेणी में यानी प्रोफाइंड बच्चों की श्रेणी में भी नहीं रखा जा सकता है, यानी कि क्षीण बुद्धि बालक की श्रेणी में नहीं, जिसके लिए कुछ भी ना किया जा सकते। अब हम यह स्वीकार करते हैं कि उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलू होते हैं, जितने सामान्य बालकों के व्यक्तित्व होते हैं। ये है पोलक एंड पोलक के अनुसार डिफिनेशन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मेंटली रिटायर्ड चाइल्ड। स्किनर के अनुसार ये कैरेक्टरिस्टिक है अकॉर्डिंग टू स्किनर। फर्स्ट पॉइंट है सीखी हुई बात को नई परिस्थिति में प्रयोग करने में कठिनाई। यहाँ पे जो मेंटली रिटायर्ड बच्चे हैं, अगर आप कुछ भी सिखाएंगे तो उन्हें प्रयोग करने में, यूज करने में कठिनाई होगी। सेकंड पॉइंट है व्यक्तियों एवं घटनाओं के प्रति ठोस एवं विशिष्ट प्रतिक्रियाएं। सी पॉइंट है मान्यताओं के में विशिष्ट विश्वास। फोर्थ में दूसरों की थोड़ी चिंता करने के बजाय अपनी चिंता करना। मेंटली रिटायर्ड बच्चे हुए होते हैं जो दूसरों की चिंता नहीं करते हैं, अपनी बस चिंता करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है मंदबुद्धिता के स्तर। लेवल ऑफ द फ्यूवेबल माइंडेडनेस। मुख्य रूप से मंदबुद्धिता के 3 प्रकार होते हैं। ए जड़ बुद्धि यानी कि इडियट। मानसिक दुर्लभता की दृष्टि से यह सर्वाधिक दुर्लभ बुद्धि होती है। इनकी IQ अधिक से अधिक 25 होती है। इनका मानसिक विकास अधिक से अधिक 2 वर्ष के बच्चे की बालक में की तरह होते हैं। इनको भोजन आदि कराना पड़ता है और उन्हें क्लॉथिंग यानी कि स्वयं माता पिता के द्वारा की जाती है। यह एग्जाम में आया हुआ है। सॉरी। बी मोड। इम्बेसिल। यह दुर्लभ बुद्धि बालक होते हैं जिनकी IQ 25 से 50 तक होती है। इन बच्चों के बालकों का मानसिक स्तर 3 से 7 वर्ष के बालकों की तरह होता है। इन्हें अक्षर ज्ञान तो कराया जा सकता है, लेकिन पढ़ाया आदि नहीं जा सकता है। इन बालकों के संरक्षण की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट है मूर्ख मॉरन यानी कि ये वो बालक होते हैं जिनकी IQ 50 से 70 तक होती है। इनका मानसिक स्तर 7 से 10 वर्ष के बालकों के स्तर होता है। इनमें अंतर्दृष्टि और मौलिकता बहुत कम पाई जाती है। वे व्यक्ति साधारण रोजी रोटी कमाने के लिए काम सीख लेते हैं और अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चे को रोजगार परक कार्य सिखाए दिए जाते हैं, जिससे वह छोटे छोटे कार्य करके अपना जीवन यापन कर सके। अगर चैनल को ना सब्सक्राइब किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। धन्यवाद।